अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4। ये जो चैप्टर है इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन और इसका हम लेक्चर 7 कर रहे हैं इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ए एंड बी इफ़ हमने ए और बी को फाइंड आउट करना है और थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को मैं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर थर्ड पार्ट की आपको समझ आ जाती है तो बाकी पार्ट भी आपसे ईजिली हो जाएंगे। तो ये दो हमारे पास ऑर्डर पेयर हैं। ऑर्डर पेयर कैसे हैं? एक वैल्यू है, फिर कोमा है, फिर दूसरी वैल्यू है। इसी तरह एक वैल्यू है, फिर कोमा है और दूसरी वैल्यू है। जैसे ऑर्डर पेयर क्या होता था, ए और बी, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। एक्स और वाई ये ऑर्डर पेयर है। ये जो इस तरह ब्रैकेट में एक पहली वैल्यू होती है, फिर कोमा होता है, फिर दूसरी वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि इस तरह का ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। पहला ऑर्डर पेयर है 3 - 2a, b - 1 और दूसरा है a - 7, 2b + 5। ठीक है। अब उस दरमियान में क्या लगाया हुआ है? इक्वल का साइन लगाया हुआ है। उसने कहा ये दो ऑर्डर पेयर हैं और दोनों इक्वल हैं और आपने ए और बी को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये है अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो जैसे एक्स वाई और साथ हो, इक्वल हो ए और बी, तो हम कहेंगे एक्स ए के बराबर है और वाई बी के बराबर है। एक्स को ए के बराबर कर देंगे और वाई को बी के बराबर कर देंगे, क्योंकि जो पहला होता है वो एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। ये पहला एक्स के बराबर आएगा और दूसरा वाई के बराबर आएगा अगर इन दोनों को बराबर करेंगे। क्योंकि इसमें ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है 3 - 2a बराबर होगा a - 7 के और दूसरा b - 1 बराबर होगा 2b + 5 के। बात समझ आ गई? इसको मैंने इसके इक्वल कर दिया और दूसरे को y को मैंने y के इक्वल कर दिया। अब इसको सिंपल हमने सॉल्व करना है। 3 इधर ही रहने दिया, -7 इधर आ जाएगा तो +7 हो जाएगा। इक्वल टू a वैसे मौजूद है, -2a उधर जाएगा तो +2a आ जाएगा। 3 + 7 हमारे पास 10 हो गया। 2a प्लस यहाँ 1 है, जब कुछ ना लिखा हुआ हो तो कोफिशिएंट 1 होता है। 1a + 2a 3a हो जाएगा। हमने क्योंकि a निकालना है, a और b निकालना है, उसने क्वेश्चन में कह दिया है। तो a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 10/3 = a और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो a/10/3, क्योंकि जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं वो आमतौर पे लेफ़्ट साइड पे होता है और जो वैल्यू निकल रही होती है वो हमारे राइट साइड पे होता है। तो इसको इस शक्ल को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या निकली? a की वैल्यू निकली। अब b की वैल्यू भी हमने बिल्कुल ऐसे ही निकालनी है। -1 को इधर रखेंगे, +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा = 2b और b जब उधर जाएगा, जब कोई साइन नहीं लगा हुआ होता तो प्लस का साइन होता है, तो +b या बराबर के उस तरफ जाएगा तो -b हो जाएगा। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये b मौजूद था, हम 2b को इधर लेके आते तो वो -2b हो जाता है। मैंने उधर इसलिए लेके गई हूँ क्योंकि जो b है इसके साथ कोफिशिएंट 2 है, ये 2 बड़ा है इस 1 से। इसी तरह यहाँ 2a बड़ी वैल्यू थी बेशक, लेकिन यहाँ a जो था वो पॉजिटिव था तो इसलिए -2a को मैं उधर लेके गई। आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो ये देखना होता है कि वैल्यू जहाँ पे बड़ी हो वहाँ पे लेके जाए, और दूसरा ये देखना होता है कि साइन पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 हालांकि बड़ा था इस कोफिशिएंट 1 से, लेकिन -2a के साथ साइन जो था वो माइनस था, इसलिए 2a को उधर लेके गई ताकि प्लस में आंसर आ सके। इसीलिए यहाँ b मौजूद है, b के साथ प्लस है, यहाँ 2b के साथ भी प्लस है, लेकिन ये b के साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो 1b को उधर लेके गई हूँ। छोटे को बड़े की तरफ जाना चाहिए, बड़े को छोटे की तरफ नहीं आना चाहिए। ये वैसे आम भी उसूल है, जब कोई बड़ा आपको बुलाता है तो जो छोटा होता है वो बड़े के पास जाता है, कभी भी बड़ा छोटे के पास नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? तो बस -1 - 5 = 2b - b, -1 - 5 क्या हो जाएगा? -6। यहाँ 2b - 1b क्या हो जाएगा? 1b। जब 1 कोफिशिएंट हो तो उसको हम शो नहीं करते, तो b = -6 आ गया। मैंने इसको इस शक्ल में लिख दिया, तो a और b दोनों निकल आए और ये हमारा आंसर है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। आप देखें इफ़ x = abc एंड y = de,
फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y मल्टीप्लाई बाय x, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के हम सेकंड पार्ट को कह रहे हैं। उसने कहा है x का भी उसने सेट दे दिया है और y का भी सेट दे दिया है। उसने कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, यानी किस सेट में y माइनस y मल्टीप्लाई x, यानी y क्रॉस x में कितने एलिमेंट्स होंगे, y क्रॉस x के सेट में कितने मेंबर्स होंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले y क्रॉस x निकाल लेते हैं। y क्रॉस x के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले y का सेट लिखेंगे, वो क्या है d और e, और फिर बीच में क्रॉस है, और फिर x का सेट है जो कि है a b और c। उसके बाद y क्रॉस हम x निकाल रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे, d को पहले a के साथ लिखेंगे, फिर d को b के साथ लिखते हैं। जैसे क्रॉस का मल्टीप्लाई करने का एक ख़ास मेथड होता है, उसी मेथड के ज़रिए हम कर रहे हैं। d को पहले a के साथ कोमे में लिख लिया, यानी एक ऑर्डर पेयर बन गया, फिर d को हमने b के साथ लिख लिया, फिर d को हमने c के साथ लिखा। ये ऑर्डर पेयर निकालने का तरीका होता है जब हम y क्रॉस x ले रहे होते हैं। इसी तरह d को पहले a के साथ, फिर b के साथ, फिर c के साथ, इसी तरह e को पहले a के साथ, फिर e को b के साथ, फिर e को c के साथ। तो बीच में आपने कोमा लगाना है, e को a के साथ ले लिया, फिर कोमा, फिर e को b के साथ ले लिया, फिर कोमा, फिर e को c के साथ ले लिया, और ये हमारे ऑर्डर पेयर आ गए। अब y क्रॉस x का एक सेट बना है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट होता है 1 2 3, तो हम कहते हैं एक x सेट है जिसके 3 मेंबर्स हैं। पहला मेंबर 1 है, दूसरा मेंबर 2 है और तीसरा मेंबर 3 है। तो इसी तरह y क्रॉस x में भी 6 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट d क्रॉस d कोमा a है, दूसरा d b है, तीसरा d c है। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, यानी पूरे ऑर्डर पेयर को हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें 1 एक एलिमेंट है, 2 दूसरा एलिमेंट है, 3 तीसरा एलिमेंट है। इसमें एक ये जो ऑर्डर पेयर है ये एक एलिमेंट है, डी बी एक दूसरा एलिमेंट है, डी सी एक तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, ये पांचवा एलिमेंट है और ये छठा एलिमेंट है जब y क्रॉस x होता है। y क्रॉस x का मतलब है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स बनेंगे वो ऑर्डर पेयर में बनेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर है। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो x क्रॉस y क्रॉस x है, y क्रॉस x है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बने हैं, 6 बने हैं, 1 2 3 4 5 6। उसके अलावा हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर हम इसको सॉल्व नहीं करते ये देखने के लिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे y क्रॉस x में, तो हम देखेंगे कि जो y सेट है उसके कितने मेंबर्स हैं और x जो सेट है उसके कितने मेंबर्स हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व ना करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y में कितने हैं, आप y में देख लें, डी ई कितने एलिमेंट्स हैं, सेट y में 2 हैं। इसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x में कितने एलिमेंट हैं, देखें a b c टोटल 3 एलिमेंट हैं। x में 3 एलिमेंट हैं और y में 2 एलिमेंट हैं। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट y में 2 हैं और x में 3 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट किस में, y क्रॉस x में, जो हमें उसने क्वेश्चन दिया है y क्रॉस x में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। बात समझ आ गई। यानी 2 एक किस्म के मेथड हैं वह किसी का भी हमने देखने के लिए y क्रॉस x में कितने एलिमेंट्स हैं, हम y के मेंबर्स देखेंगे और x के मेंबर्स देखेंगे। y के मेंबर्स 2 हैं और x के मेंबर्स 3 हैं। तो 2 को 3 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 3 आर 6, तो इसलिए 2 3 2 आर 6, y क्रॉस x में 6 एलिमेंट्स आएंगे। और ये मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है कि कैसे 6 मेंबर्स बनेंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, d को a के साथ, d को b के साथ, d को c के साथ, e को a के साथ, e को b के साथ, e को c के साथ, तो 6 ऑर्डर पेयर बन गए हैं। तो इसका मतलब है अगर एक सेट में जितने एलिमेंट हों, दूसरे सेट में जितने एलिमेंट हों, उन दोनों सेट्स को अगर हमने क्रॉस लेना है तो उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस क्रॉस में बनेंगे।
समझ आ गई। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट y में 2 थे, x में 3 थे, तो y और x क्रॉस में कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स y के 2 को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट x के 3 से, तो 2 3 आर 6। ठीक है, बात समझ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे हैं, आपसे बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान थी। मैंने बड़ी डिटेल से, छोटे छोटे क्वेश्चन थे फिर भी मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो उसके अलावा पेपर सर पे हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन हो कोई पेपर के हवाले से, या आपको कोई क्वेश्चन हो, या कोई आप ख़ास चैप्टर, ख़ास एक्सरसाइज या ख़ास क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज का आप करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में कहना। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि वो क्वेश्चन आपको करवा सकूँ या उसका कॉन्सेप्ट आपको दे सकूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।